मित्रों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग सीटेट की बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पिछड़े बालक के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पिछड़े बालक के अर्थ और परिभाषा को देखें और विशेषताएं को देखे हैं, और इस वीडियो में हम लोग पिछड़े बालक के पिछड़ेपन का कारण और उसकी शिक्षा के बारे में देखेंगे। चलिए तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पिछड़ेपन के कारण, पिछड़ेपन के बैकवर्ड चाइल्ड के कारण एवं उसकी शिक्षा। पिछड़ेपन के कारण, पिछड़ेपन के कई कारण होते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला कारण है शारीरिक कारण। शारीरिक, कई बार ऐसा होता है कि पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण होता है वो शारीरिक दोष का होना होता है। इन सब शारीरिक दोषों के कारण वे बच्चे पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिनमें से प्रमुख दोष होते हैं ज्ञानेंद्रियों में दोष। ज्ञानेंद्रियों में दोष के कारण बालक की शिक्षा काफ़ी प्रभावित होती है। जैसे यदि उसका नाक, आँख, कान में समस्या है तो वे उसके अध्ययन में काफ़ी समस्याएं आएंगी। सेकंड कारण है बोलने में दोष। बोलने में परेशानी के कारण भी यदि उसको जिह्वा में प्रॉब्लम है, बोलने में समस्या है, तो भी उसके पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण होता है। थर्ड है ग्रंथियों का दोषपूर्ण कार्य करना या मस्तिष्क पर चोट लगना या उसका कमज़ोर स्वास्थ्य होना। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक कारण। सिरिल बर्ट महोदय के अनुसार कम बुद्धि पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण हो सकता है। वैसे तो सामान्य अर्थ में कम बुद्धि लब्धि पिछड़ेपन का कारण नहीं होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम बुद्धि वाले व्यक्ति सामान्य बालकों की तुलना में बहुत पिछड़ जाते हैं। इस कारण मानसिक कारणों से बुद्धि की कमी और अभिरुचि की कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण संबंधी कारण। वातावरण भी पिछड़ेपन के एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई बार ऐसा होता है कि बालक के समायोजन में किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, जिससे बालक पिछड़ापन हो जाता का शिकार हो जाता है। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण रूप से पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण विकसित परिवार का वातावरण बालकों के पिछड़ेपन से पहले ही थाम लेता है। घर में सभी सदस्य जो होते हैं वो शिक्षित होते हैं, जिसके कारण वो बालक की समस्याओं और आवश्यकताओं को भली भांति समझते हैं। घर में यदि बालकों की आवश्यकताओं और रुचियों का पूर्ण ध्यान रखा जाए तो बालकों के पिछड़ेपन का नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, घरेलू झगड़े, माता पिता का अशिक्षित होना व माता पिता का अनैतिक प्रवृत्ति का होना भी बालकों के पिछड़ेपन के लिए काफ़ी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल का वातावरण। स्कूल की परिस्थितियां बालक के पिछड़ेपन को बढ़ा देती हैं। स्कूल की दोषपूर्ण परिस्थितियों के कारण भी बालक को पिछड़ेपन का शिकार होने में बढ़ावा मिलता है। एक परिस्थितियाँ कैसी हो सकती हैं? निम्न ढंग की हो सकती हैं। जैसे स्कूल में दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का प्रयोग होना, शिक्षकों का विद्यार्थियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना, शिक्षकों और विद्यार्थियों के संबंधों में तनाव होना, स्कूलों में अनुशासनहीनता होना, विद्यार्थियों को स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए उनके अंदर प्रेरणा की कमी होना, जिसके कारण वे स्कूल की गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते हैं और पिछड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। स्कूलों में सहगामी क्रियाओं का अभाव हो, विद्यार्थियों का शिक्षकों के प्रति लापरवाही होना, अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो जाना, शैक्षिक निर्देशन की कमी होना या स्कूल में से बार बार अनुपस्थित होना, इन सब कारणों से स्कूल का वातावरण खराब होता है और बालक पिछड़ेपन का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। बालक घर या स्कूल में ही बंद होकर नहीं रहता है, वह समाज में रहकर समाज का भी हिस्सा बनता है। अतः सामाजिक प्रभाव उसके विकास पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। परिवार के रीति रिवाज आदि बालकों के विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के पिछड़ेपन में यह बात बहुत महत्व रखती है कि वह समाज के किस वर्ग का सदस्य है और समाज के किन वर्गों के साथ उसका संबंध है। सामाजिक संपर्कों की श्रेष्ठता बालक के विकास को प्रभावित करती है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे उद्योगों वाले माता पिता जैसे धोबी हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, इनके बालकों की शिक्षा के परिणाम स्वरूप बालकों को स्कूली जीवन में किसी प्रकार का आकर्षण दिखाई नहीं देता। इनके लिए ये शिक्षा का महत्व जो होते हैं ऐसे परिवार के लिए वो गंभीर नहीं होते हैं। अतः माता पिता की इस अरुचि के कारण बालक का जीवन
स्कूली जीवन के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता। वह स्कूल तथा कक्षा से भागने की ही फिराक में रहते हैं और यही प्रवृत्ति उन्हें अन्य बालकों की तुलना में पिछाड़ देती है। अन्य कारणों में कई कारण होते हैं उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त, जैसे पास पड़ोस, मित्र मंडली, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, समाचार पत्र, क्लब है, धार्मिक संस्थाएं हैं, पत्र पत्रिकाएँ आती हैं। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से बालक को प्रभावित करती हैं। कभी कभी ये इनके जीवन के लिए सकारात्मक भूमिका निभाती है, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि इनके लिए नकारात्मक भूमिका हो जाती है और इन संस्थाओं के कारण बालक अपने उचित रास्ते से भटक जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। यदि बालक पिछड़ा बालक है तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। इसके लिए पहला पॉइंट है कि व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछड़े बालक की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो बालक होते हैं सामान्य बालकों से बहुत पीछे रह जाते हैं और शिक्षक द्वारा दिया गया सामूहिक निर्देशन इन्हें समझ में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त इनमें हीन भावना की ग्रंथियाँ विकसित हो जाती हैं, जिसके कारण ये बालकों को शिक्षक के पास जाते हुए झिझकने लगते हैं ऐसे बालक और डरने लगते हैं। अतः इनकी ओर दोनों रूप से व्यक्तिगत ध्यान देकर इनके पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हस्त उद्योग की शिक्षा देकर के। पिछड़े बालक चूँकि शैक्षणिक तौर पर काफ़ी पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते, अतः उन्हें हस्त उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास जागेगा और स्कूल की शिक्षा पूरी करने के पश्चात वे किसी व्यवसाय को भी शुरू करके स्वयं को स्थापित कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना चाहिए। पिछड़ेपन की रोकथाम करने से पहले इसके लिए आवश्यक होता है कुछ आवश्यक कारणों का पता लगाया जाना आवश्यक होता है, जिसके कारण से बालक पिछड़ेपन का शिकार हुआ है। पिछड़ेपन की जांच के लिए हम बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं, विशिष्ट योग्यताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, बालक की शारीरिक क्षमताओं और कुशलताओं की जाँच कर सकते हैं, बालक का शैक्षिक इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, बालकों की परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं और इन जांचों के बाद ही हम पिछड़ेपन के कारणों को निर्धारित कर सकते हैं और उनको दूर करके बालक के समायोजन करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घर और स्कूली जीवन में समायोजन स्थापित करने में सहायता करना। जो बालक होता है उसका वातावरण घर और स्कूल से कुसमायोजित होता है, अतः बालकों के पुनः समायोजन में शिक्षक सहायता कर सकता है। उन्हें स्नेह, प्यार और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो समयानुसार पूरी की जानी चाहिए। शिक्षार्थी उनके माता पिता के साथ संपर्क स्थापित करके और उनके मानसिक तनाव को दूर करके उनका समायोजन करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष स्कूली या कक्षाओं की व्यवस्था करके। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल या विशेष कक्षाओं की व्यवस्था से भी इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन बालकों को सामान्य बालकों से अलग कर दिया जाए तो शिक्षक इनकी ओर विशेष ध्यान दे सकता है। लेकिन इस सुझाव की भी आलोचना की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि विद्वानों के अनुसार यह कदम मनोवैज्ञानिक नहीं होता है। इससे पिछड़े बालकों को सामान्य या प्रतिभाशाली बालकों से कुछ सीखने या उनका अनुसरण करने का अवसर कभी नहीं मिल पाता है। अतः उन्हें अलग करके उन्हें इस बात का बार बार एहसास होता रहेगा कि वे पिछड़े हुए बालक हैं। उनमें हीन भावना विकसित हो जाएगी। पिछड़े बालकों को सामान्य या प्रतिभावान बालकों के संपर्क में अवश्य रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए सामान्य पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ सफल नहीं हो सकती हैं। इनके लिए उन्हें विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ प्रयोग में की जानी चाहिए। उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति किया जाना चाहिए और इन्हें पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा हस्त कार्यों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल से भागने की प्रवृत्ति को रोकना। पिछड़े हुए जो बालक होते हैं प्रायः स्कूल से भागने की प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल में उनकी असफलताओं के कारण उनकी रुचि खत्म होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करके उन्हें उचित राह पर लाने का प्रयत्न किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना। बालकों के पिछड़ेपन पर नियंत्रण पाने के लिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त
अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि पिछड़े हुए बालक अपने अन्य योग्यताओं का विकास कर सके और स्कूल वातावरण में इससे उनकी रुचि भी बढ़ेगी और पिछड़ेपन के दूर करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेना। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए अनुभवी और शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं काफ़ी उपयोगी हो सकती हैं। इस शिक्षा मनोवैज्ञानिक बालकों और उनके माता पिता को उचित राय देकर उन्हें पिछड़ेपन से मुक्ति दिला सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था करना। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए स्कूलों में निर्देशन सेवाओं का संगठन बहुत लाभकारी और प्रभावपूर्ण कदम हो सकता है। स्कूलों में शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था की जा सकती है। इन सेवाओं का प्रचार पिछड़े बालकों के माता पिता तक भी किया जाना चाहिए। इन सेवाओं से बालकों को अपनी शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने में, सामान्य बालकों की पंक्ति में शामिल होने में काफ़ी सहायता मिलती है। धन्यवाद मित्रों। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हाँ आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो और हमारा उत्साहवर्धन भी हो। धन्यवाद मित्रों।